अमरावती एक ऐसा क्षेत्र है जो डेवलपमेंट में बहुत कोशिश कर रहा है कि हम बहुत आगे तक पहुंचे नागपुर के बाद, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे मांग करूंगी वंदे भारत के माध्यम से जो नई ट्रेनें पूरे देश भर में शुरू होनी है उसका लाभ हमारी अमरावती के डिस्ट्रिक्ट को भी हो, क्योंकि दो स्टेशन जहां पर जिस क्षेत्र में उपलब्ध है तो उसी तरीके की भी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को हो, ये आपसे मैं मांग करती हूँ। रेलवे वैगन कारखाना जो फैक्ट्री है, जो रिपेयरिंग कारखाना हमारे अमरावती में जो बन रहा है, पिछली बार आपके समक्ष मैंने इसकी कंप्लेन भी की थी। कुछ कामों में इसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। अब सर मैं 10 दिन पहले जब वहां गई तो बार बार वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम ये काम पूरा करेंगे, उसके अगले महीने ये पूरा काम करेंगे, पर वो हर बार रेलवे बोर्ड से उन्हें 9 महीने की तारीखें आगे एक्सटेंशन मिल जाता है। अब जब मैं पिछली बार गई तो इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र को, डिपार्टमेंट को और पूरी रिपेयरिंग वर्कशॉप को उसका लाभ मिलना चाहिए, विदर्भ की और महाराष्ट्र की ट्रेन की। और उसके साथ में सर बंडेरा रेलवे स्टेशन बहुत ब्रिटिश कालीन स्टेशन है हमारे अमरावती जिले में, और वहां पर ब्यूटिफिकेशन के लिए जब पहले डीआरएम सर थे उनसे हमने डिमांड की थी, आपसे भी सर मैंने निवेदन किया है कि उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए हमें ब्रिटिश कालीन स्टेशन है पर वहां पे आज भी लिफ्ट का काम शुरू होके बंद पड़ा है बहुत दिनों से, उसका काम पूरा करना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कुछ बजट में अगर प्रावधान करके, ब्यूटिफिकेशन बहुत छोटी सी चीज है सर, उसमें अगर प्रावधान किया बंडेरा स्टेशन को तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा ईज वो स्टेशन के द्वारा उनको सेवा मिल सकेगी। और हमारी अकोला आकोट रेलवे दुलघाट डबका तेलई रेलवे स्टेशन, जो ये मेलघाट का बहुत बड़ा पुराना स्टेशन था, वहां से गाड़ियां चलती थी, उसे ब्रॉडगेज करने की योजना एक अप्रोच की गई थी। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब से ये ठाकरे सरकार हमारी है, मैं आपसे विनती करूंगी, पीयूष गोयल साहब थे, उनसे मैं कंटिन्यू इस चीज का फॉलोअप लेती गई कि हमारे मेलघाट से सिर्फ एक रेलवे ट्रैक है जिसका ब्रॉडगेज करना है, उसकी सब चीजें कंप्लीट हो गई है, सेंटर से उसकी इंक्वायरी हो गई है, 15 वर्षों से रेलवे डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। जब सब चीजें पूरी हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें लाके वो ना मान्य कर रही है। पर मैं आपसे विनती करूंगी इसके बीच में बैठकर आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, और मेरी मेलघाट से, मेरे शेड्यूल ट्राइब एरिया से, आदिवासी क्षेत्र से ये ट्रेन दूसरी जगह मूव ना हो, उसका काम वही ब्रॉडगेज की तरह उस क्षेत्र में हो और उनका लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए।